Okay, student, your question number 3 is write each radical expression as an equivalent exponential expression. यानी अब आपके पास रेडिकल में क्वेश्चन होगा, आप उसे या तो एक्सपोनेंशियल में या तो पावर फॉर्म में आंसर देंगे या आप उसे सिंप्लीफाई कर देंगे इफ पॉसिबल. योर क्वेश्चन नंबर 3 इज, so the question is, your part 1 is cube root of 5 and its whole square. As you very well know, आपका जो ये इंडेक्स होता है ये आपके पास जब हम पावर फॉर्म में इसे कन्वर्ट करते हैं तो ये हमेशा हमारे पास पावर 1/3 आता है, ठीक है. और हमारे पास बाहर क्या पावर पड़ी हुई है, दैट इज़ 2. ये 2 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 5^2/3. ये हमने अपनी रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया है और इसको सिंप्लीफाई किया. सो मोर सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल. दिस इज द आंसर. योर सेकेंड पार्ट इज 4th root of 10 is and its whole power is 8. अब आप क्या करेंगे कि आप जो ये आपके पास यहाँ पे इंडेक्स में 4 पड़ा हुआ है, आप इसे क्या करेंगे, आप इसे पावर फॉर्म में लिखेंगे. दैट बिकम्स 1/4 और आपके पास होल पावर पड़ी हुई है, दैट इज 8. अब ये 8 इस 1/4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये यूँ लिखा जाएगा 1/4 टाइम्स बाय 8, 4 1s are 4 and 4 2s are 8, 10^2. 10^2 भी आंसर है बिकॉज उन्होंने कहा था कि आपने एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में लिखना है. और अगर हम इसे सिंप्लीफाई करना चाहें तो 10 टाइम्स बाय 10 इज 100. 100 हमारे पास आंसर आ जाएगा. चाहें तो 10 स्क्वायर भी आंसर लिख सकते हैं और आप 100 आंसर भी लिख सकते हैं. योर थर्ड पार्ट इज माइनस क्यूब रूट ऑफ 6 एंड इट्स होल रेज टू पावर 6. आपके पास ये माइनस बाहर पड़ा हुआ है, आप इसे बाहर ही रहने देंगे. इसका सोल्यूशन किसी के साथ पॉसिबल नहीं है. अगर ये तो इस यहाँ पे ब्रैकेट में अंदर होता तो माइनस की पावर 6 पॉजिटिव हो, इवन नंबर हो के हम इसे पॉजिटिव आंसर लिख सकते थे. लेकिन ये अब इस पॉजिटिव नहीं होगा, ये माइनस एज इट इज़ हमारे साथ चलेगा. अब आपने क्या करना है, आपने ये जो इंडेक्स है इसे आपने पावर में कन्वर्ट करना है. आपका इंडेक्स एज यू वेरी वेल नो कि आपका इंडेक्स जब लिखा जाता है पावर फॉर्म में तो वो 1 फॉर्म में लिखा जाता है. बाहर हमारे पास होल पावर 6 गिवन है. अब आप क्या करेंगे कि 6^1/3 टाइम्स बाय 6, 3 1s are 3 and 3 2s are 6 माइनस 6^2. ये आंसर आएगा. आप चाहें तो ऐसे भी आंसर लिख दें और अगर आप मोर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो माइनस, क्योंकि 6 दिस इज द स्क्वायर इज ओनली फॉर द 6, not for the negative form, not for the negative sign. so negative sign आपका as it is रहेगा. 6 6 are 36. ये भी आंसर है. these both are the answers. आप फोर्थ पार्ट है नेक्स्ट आपका 6 and cube root 6 and times by 6. इस whole power is 6. इस सारी की पावर 6 है. सिर्फ इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ नेगेटिव साइन का फ़र्क है. तो आप सेम इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे कि आपने लिखा 6^1/3 एंड टाइम्स बाय 6, 3 1s are 3, 3 2s are 6 एंड 6^2. 6^2 आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हैं एंड 6 6 are 36 करके भी आंसर आप दे सकते हैं. दोनों तरह से आंसर आप दे सकते हैं. नो मोर सोल्यूशन इज पॉसिबल फॉर दिस क्वेश्चन. योर फिफ्थ पार्ट इज माइनस क्यूब रूट ऑफ 5 एंड इट्स होल स्क्वायर. सो हाउ यू राइट दिस रेडिकल फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म. माइनस बाहर ही रहेगा बिकॉज माइनस हमारे पास बाहर ही था अंदर ब्रैकेट के अंदर,
नहीं था। आपने क्या किया, 5 रेज़ टू पावर 1/3 और यहाँ पे आपके पास बाहर पड़ा हुआ है होल पावर पड़ी हुई है 2, 1 के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस 5 रेज़ टू पावर 2/3, ये आंसर आ गया। योर सिक्स्थ पार्ट इज माइनस 10 4th root of 10 and its whole power is 8। आपके पास माइनस का साइन बाहर पड़ा हुआ है, आप इसे माइनस ही रहने देंगे बिकॉज अगर ये ब्रैकेट के अंदर होता तो हम इसको सॉल्व कर सकते थे। माइनस की पावर हमारे पास इवन नंबर था होता और हम इसको पॉजिटिव में आंसर लिख सकते थे। अब आपका आंसर माइनस में ही आएगा, माइनस 10 रेज़ टू पावर, आपका इंडेक्स बनेगा 1/4 एंड इट्स होल पावर इज 8 माइनस 10 रेज़ टू पावर 1/4 टाइम्स बाय 8, 4 1s are 4 and 4 2s are 8 माइनस 10 रेज़ टू पावर 2। आप चाहें तो ऐसे भी आंसर लिख देंगे और आप चाहें तो माइनस 100 आंसर भी लिख सकते हैं। बोथ आर द आंसर्स। आप इन दोनों में से कोई सा भी आंसर लिख देंगे, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा।